हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फॉर ऑल। कल IBPS पीओ प्रीलिम्स का पेपर था। उसमें मेरा लास्ट शिफ्ट था, तो देखते हैं मेरा एनालिसिस उस पर कैसा था और कैसा हुआ मेरा पेपर। वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट से भी मैंने बात की, उनके भी अटेम्प्ट्स जानेंगे और कैसा था उनका पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन था इंग्लिश का। आपको बता दूं, अगर नहीं पता तो सब 20-20 मिनट के आते हैं। 3 सेक्शन रहते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। इंग्लिश में 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, रीजनिंग में 20 मिनट में आपको 35 और क्वांट्स में 20 मिनट में 35। और अब बीच में आप सेक्शन स्किप नहीं कर सकते 20 मिनट से पहले। सो रीजनिंग में आपका RC आया था, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें 8 क्वेश्चन थे लगभग। तो उसमें 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आपके सिनोनिम एंटोनिम बेस्ड थे, ठीक है। तो अगर आपका वर्ड्स अच्छा है तो आप बिना RC पढ़े भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो RC एक किसके स्मिथ नाम के एक नोबेल लॉरिएट के ऊपर आया था, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। वो एक्चुअली साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स दोनों पे रिलेटेड था। सो ओके था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर आता है पैराजम्बस, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे। तो पैराजम्बस थोड़ा सा एक ट्रिकी था, क्योंकि लाइंस काफ़ी बड़े बड़े थे, मतलब एक एक वो आपका सेंटेंस तीन तीन लाइन का था। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, तो इसको अगर आप लास्ट में अटेम्प्ट करोगे तो बेहतर होता है। फिर बाकी सारे जैसे स्पॉट द एरर्स, उसमें 5 क्वेश्चन आए थे आपके। वर्ड स्वैप में 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ड फ्रेजेस में 3 से 4 क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट में 3 क्वेश्चन। रिप्लेसमेंट मतलब आपका एक वर्ड दिया हुआ था और नीचे 3 लाइन लिखी हुई थी और तीनों लाइन में वो वर्ड भी लिखा हुआ था। तो आपको बताना था कि वो वर्ड किस लाइन को ज़्यादा सूट करता है, ग्रामेटिकली भी और मीनिंगफुल किसका ज़्यादा बैठता है। तो ये था वर्ड स्वैप में, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें कुछ वर्ड्स को स्वैप करके उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। तो ये वो था। स्पॉट द एरर, आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने थे और वर्ड फ्रेजेस आपके नॉर्मल वाले थे। तो इस टाइप के आपके लगभग, इसका अगर मैं लेवल बोलूँ तो इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट बोल सकते हो आप। ये आपका इंग्लिश का था। सिमिलरली रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में आपके पजल्स ही काफ़ी थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कल के लास्ट शिफ्ट का, पहले के शिफ्ट का तो मुझे नहीं पता, चेक करूँगा मैं बाद में, लेकिन इस लास्ट वाले शिफ्ट में एक भी सिलॉजिज्म का क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। पजल्स थे लेकिन सिलॉजिज्म नहीं था। तो पज़ल में मंथ बेस्ड एक पज़ल था, उसमें आपके फरवरी, अप्रैल, जुलाई और शायद अक्टूबर, नवंबर ऐसे करके पज़ल्स दिए हुए थे और ऐसे मंथ दिए हुए थे। और हर मंथ के 5 और 14 तारीख को शायद वो बंदा मीटिंग अटेंड करता है। तो इस पे था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये डुएबल था, आप कर सकते थे। ब्लड रिलेशन, इस पे 3 क्वेश्चन थे। यहाँ पे मुझे थोड़ा टाइम लग गया, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया और मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया इसमें। एक नंबर बेस्ड पजल था, आपको एक नंबर दिया हुआ था, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल 98765431 0, ऐसे एक नंबर दिया हुआ था। उसमें बोला कि 4th 7th और 9th जो डिजिट है लेफ्ट साइड से, उसमें से आपको 2 ऐड करना है और आपका 5th और 8th फ्रॉम द राइट, राइट से जो 5वें और 8वें डिजिट आते हैं उसमें आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। करने के बाद जो भी नंबर आता है तो उसमें ऐसे नंबर, आपको ऐसे डिजिट देखने जो रिपीट नहीं हो रहे हैं और उनका एडिशन आपको बताना है। तो ये वो क्वेश्चन था। फ्लोर बेस्ड पजल था, 9 फ्लोर दिए हुए थे और उसमें बताया था कि ये इसके ऊपर इसके नीचे रहता है। तो ये भी सिंपल था, डुएबल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर आपका एक अनसर्टेन पजल था कि टोटल नंबर बताना है कि टोटल नंबर कितने आते हैं लोगों का। ये मैंने नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। फिर आता है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी आसान था, ये भी आप कर सकते थे। इनइक्वालिटीज़ पे 3-4 क्वेश्चन आए थे क्वेश्चंस, लेकिन आपके आगे पीछे थे, जो आपके आजकल का पैटर्न है कि एक साथ तीनों नहीं देते हैं। तो ये भी कर सकते हो आप। फिर एक वर्ड बेस्ड पजल था, ये थोड़ा मैं जनरली नहीं बनाता क्योंकि आपको उस वक्त वर्ड ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक आया था। बाकी एक और पजल था, उसमें लैपटॉप, टीवी, रेफ्रिजरेटर ऐसा करके दिया हुआ था, ये भी मैंने नहीं बनाया। तो आप देख सकते हो पजल की संख्या, एक आपका पजल है, 2 पजल है, 3 पजल है और एक और ये भी 4 पजल है। तो लगभग 20 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए आपके। तो इसमें से भी सबसे आसान ये वाला पजल था, मंथ बेस्ड, फिर फ्लोर बेस्ड, और आपका बाकी दोनों पजल तो मैंने नहीं बनाए, ठीक है। फिर इनइक्वालिटीज़ आपकी काफ़ी आसान थी। वर्ड बेस्ड तो स्किप कर दिया मैंने। कोडिंग डिकोडिंग भी आसान थी, हाँ। तो इस टाइप का आपका रीजनिंग का सेक्शन था, ये भी मॉडरेट ही था। ऐसा प्रैक्टिस रहेगी तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है।
अब आते हैं मैथ्स के सेक्शन में। मैथ्स बहुत थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी ऐसा कोई डिफ़िकल्ट तो नहीं था। ठीक है, तो मैथ्स में आपका एक मेडल बेस्ड दिया आया था कि इस गोल्ड और सिल्वर मेडल मिला है ऐसा करके, तो उस पर 5 क्वेश्चन आए थे आपके। एक केसलेट था लड़के लड़कियों का ओलंपियाड के, उस पर 3 क्वेश्चन आए थे। एक और पजल, एक और DI था बुक पब्लिश सोल्ड अनसोल्ड का, उस पर आपके 5 क्वेश्चन आए थे। अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चन, एक बार ग्राफ आया था 3 साल का XYZ का, सो उस पर 5 क्वेश्चन थे। और बाकी अरिथमेटिक पे आपके 8 क्वेश्चन थे लगभग। तो अगर अरिथमेटिक में भी आपका CI था, फिर एज वाला था, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस था, फिर आपका एक शायद पार्टनरशिप वाला भी था। तो ये तो मैंने नहीं किया है, अरिथमेटिक मैंने नहीं किया था अटेम्प्ट। मेडल बेस्ड DI किया था, बुक पब्लिश वाला किया था, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक और बार ग्राफ, इतने क्वेश्चन मैंने किए थे। ठीक है, तो मेरा टोटल अटेम्प्ट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल अटेम्प्ट मेरा था लगभग अराउंड 63 या 64 था टोटल अटेम्प्ट। आई नो बहुत अच्छा नहीं है और ख़राब भी नहीं है। ठीक है, और वहाँ मैंने जितने लोगों से बात किया तो उसमें से एक लड़का था, उसका 65 अटेम्प्ट था, एक का 50 था, एक का 55 था, एक का 59 था, एक का 58 था, एक का 62 था। तो ऑन मतलब एवरेज लगभग इसी के अराउंड घूम रहा था, लगभग आप 58 ऐसे के आसपास। लेकिन मेरे हिसाब से बाकी लोग अगर इन जनरल अब ओवरऑल देखेंगे तो गुड अटैम्प्ट, मेरे अगर गुड अटैम्प्ट करना चाहेंगे तो गुड अटैम्प्ट्स कल के लास्ट शिफ्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से होना चाहिए 65 से 70 के आसपास, क्योंकि वो आराम से डूएबल था अगर आप सही टाइम पे सही क्वेश्चन चूज़ करते हो और फिर स्किप करते हो। तो 65 से 70 आई थिंक एक गुड अटैम्प्ट था। मैंने इंग्लिश में आपके लगभग आई थिंक 24 क्वेश्चंस किए, और रीजनिंग में मैंने किए 19, आई नो कम है, और इसमें इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मैथ्स में 20 क्वेश्चंस किए। तो गलत तो इन दोनों में, मैथ्स में शायद एक गलत हो सकता है, वो शायद जल्दी में मैंने DI में एक शायद मिस्टेक कर दिया होगा। सिमिलरली रीजनिंग में आई डोंट थिंक लास्ट में शायद फिर भी एक गलत हो सकता है। और इसमें मैं पकड़ के चल, क्योंकि पैराजम्बोस मैंने अटेम्प्ट किए थे जो कि मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मैं इसमें टोटल आपका फिर बाकी तो कहीं गलत नहीं होगा, बट स्टिल इसमें 4 के आसपास गलत हो। तो 4 2 6 मतलब 1.5 नेगेटिव, सो 1.5 और टोटल कितना है आपका ये हो रहा है आपका 63 माइनस 6 आपका कितना हो गया 57 माइनस 1 56, मतलब लगभग मार्क्स आने चाहिए मुझे 55.5 के आसपास इसमें ऐसा। सो अभी देखते हैं बाकी का एनालिसिस और बाकी शूट्स में कैसा गया है। मुझे लगता है लास्ट ईयर के हिसाब से ही कट ऑफ जानी चाहिए, 50 से 55 के रेंज में रहेगी कट ऑफ, 52 या 53 के आसपास, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगी इस साल, क्योंकि वैकेंसी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसी के आसपास घुमाएगी। बाकी आप देख लो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका अटेम्प्ट कितना गया है और आपका पेपर कैसा गया, और अगर इसमें से कुछ छूट गया मेरे से तो वो भी बताइए। और थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।